गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम। सुबह वाले हैप्पी रेडी फ्यूजन प्रोग्राम में हम एक बार फिर से एक साथ रोज की तरह सुबह 7 बजे और आज फिर से एक कहानी एक गुरु की, एक गुरुकुल की। अच्छा, गुरुकुल से एक बड़ी अच्छी बात मुझे ध्यान में आई। गुरुकुल की परंपरा जो है बहुत ही पुरानी परंपरा है। हम लोग प्राचीन काल से गुरुकुल के बारे में सुनते आ रहे हैं। अगर श्री राम की बात करें, श्री कृष्ण की बात करें, नचिकेता की बात करें, महाराणा प्रताप की बात करें या शिवाजी की बात करें, सब लोग गुरुकुल से ही शिक्षा ग्रहण की है। और गुरुकुल में आपको मालूम है 18 विषयों पर शिक्षा दी जाती थी। और वो विषय ऐसे थे जिसमें यानी भूमि के ज्ञान से लेके अंतरिक्ष के ज्ञान तक हर चीज के बारे में शिक्षा दी जाती थी। हम लोग हमेशा यही शायद सोचते रहे हैं, समझते रहे हैं कि गुरुकुल में केवल तलवार चलाना और तीर चलाना ही सिखाया जाता था, पर ऐसा नहीं है। पर 18 ऐसे अलग अलग विषय थे जिसमें राजनीति विज्ञान था, भूमि विज्ञान था, ज्योग्राफी थी, अंतरिक्ष स्पेस साइंस और ग्रह विज्ञान, इतना कुछ था। वो सब कुछ गुरुकुल में सिखाया जाता था। और आपको मालूम है 1850 में हिंदुस्तान के अंदर 7,32,000 गुरुकुल थे। और हिंदुस्तान में उस समय गांव की संख्या थी 7,50,000। हाँ जी, तो यानी कि लगभग हर गांव में एक गुरुकुल होता था और गुरुकुल से शिक्षा दी जाती थी। और उस समय हिंदुस्तान की साक्षरता दर 100% थी दक्षिण भारत में। और अगर उत्तर भारत की भी बात करूं तो 97% साक्षरता दर थी। और गुरुकुल की परंपरा को अंग्रेजों ने बिल्कुल खत्म कर दिया। लॉर्ड मैकाले ने कॉन्वेंट की शिक्षा ला दी और उसके बाद धीरे धीरे गुरुकुल को तोड़ा फोड़ा गया, जला दिया गया, गुरुओं को मार दिया गया। ऐसा लॉर्ड मैकाले ने किया और हिंदुस्तान से गुरुकुल परंपरा लगभग लुप्त हो गई। और आज की डेट में हिंदुस्तान में बच्चे शिक्षा तो लेते हैं हिंदुस्तानी शरीर के साथ, लेकिन एजुकेशन सिस्टम ये है कि वो आज भी अंग्रेजों की गुलामियत है। तो बस ऐसी ही एक गुरुकुल की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। गुरु शिष्य की कहानी, गुरु शिष्य से भी ज्यादा एक ऐसी कहानी जिसके अंदर एक पक्षी की बात करते हैं। एक गुरुकुल के अंदर बहुत सारे शिष्य पढ़ते थे और उनमें से एक शिष्य एक दिन कहीं से एक तोता लेके आ गया। एक तोता लाया और उसको उसने पिंजरे में बंद कर दिया, पिंजरे में बंद करके रख दिया। तो गुरुजी ने उसको ये समझाया कि किसी को भी परतंत्र करना, किसी को भी गुलाम बनाना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। तो उसको थोड़ा सा तुम अवॉइड करो, तोते को पिंजरे में मत रखो, तोते को पिंजरे से उड़ा दो। पर बाल सुलभ हृदय और बाल हट, कहाँ मानने वाला था शिष्य, उसने उस तोते को नहीं उड़ाया। तो और वो पिंजरा गुरु के आश्रम में था। तो गुरु ने उनको ये कहा, चलो तुम नहीं उड़ाते, एक काम करो, इसको, इस तोते की के पिंजरे को मेरी कुटिया में रखवा दो। अब वो तोता जो है पिंजरे के अंदर रहने लगा और कुटिया के अंदर रहने लगा गुरु की। अब गुरु ने ये सोचा कि ये बच्चा तो मान नहीं रहा है, ये मेरा शिष्य मान नहीं रहा है, मैं एक काम करता हूं, तोते को ही सिखाने का प्रयत्न करता हूं। और तोते को उन्होंने एक लाइन पढ़ाना शुरू कर दिया कि पिंजरा खुल गया और मैं उड़ गया। और ये उन्होंने तोते को रटवा दिया। तोता तो तोता है, उसने रट लिया कि पिंजरा खुल गया और मैं उड़ गया। और ये उसने बड़ी अच्छी तरह से रट लिया। अब गुरु को समझ में आया कि इसको अच्छी तरह से ये समझ में आ गई है, ये याद हो गया है कि पिंजरा खुल गया और मैं उड़ गया। एक दिन गुरु ने मौका देख के कहीं जाने से पहले पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। पिंजरे का दरवाजा खोल दिया मतलब अब तोता उड़ जाएगा। और गुरु जी अपने काम से चले गए। और जब वापस आते हैं तो शाम को क्या देखते हैं कि तोता कुटिया के अंदर घूम रहा है और बोल रहा है, पिंजरा खुल गया और मैं उड़ गया, पिंजरा खुल गया और मैं उड़ गया। और जब उसने गुरुजी को देखा तो वो चुपचाप अपने पिंजरे में वापस चला गया।
अब यहाँ पे बात क्या थी, बात गुरुजी ने क्या समझाई थी और उसको क्या समझ में आई। गुरुजी ने तो ये समझाया कि पिंजरा खुल जाए और मैं उड़ जाऊं, और तोते ने उस चीज को रट लिया। रट्टू तोता जो हम कहते हैं उसके अनुसार रट लिया, पर उसको समझने की कोशिश नहीं करी। और ऐसे ही गुरु से हमें ज्ञान मिलता रहता है, और ज्ञान हर समय, आज की डेट में एक बहुत बड़ा गुरु हमें जो ज्ञान देता है वो है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे बहुत सारी चीजें हम पढ़ते हैं, बहुत सारी ज्ञान की बातें पढ़ते हैं, पर हम उनमें से कितनी बातों को अपने जीवन में लेके आते हैं, या हम तोते की तरह रट लेते हैं कि पिंजरा खुल गया और मैं उड़ गया। पर ऐसा कभी होता है कि हम उस ज्ञान की बातों को, उस ज्ञान वाली कहानी को या उस चीज को याद करके अपने जीवन में उतार सके। यहाँ छोटी सी बात मैं ये भी मेंशन जरूर करना चाहूंगा कि हमने रोज एक कहानी पे बात करते हैं, रोज कुछ ज्ञान की बात करने की कोशिश करते हैं, और मेरी कोशिश रहती है कि अच्छी सी अच्छी कहानियां आप सब लोगों तक पहुंचा पाऊं। और थोड़ा सा ये भी प्रयत्न रहता है कि उसको अपने जीवन में, अगर उसमें से एक भी बात कोई अपने जीवन में शामिल कर ले, जीवन में उतार ले, तो कितनी बढ़िया बात हो। तो मेरी इस कोशिश को कामयाबी मिल जाएगी, इसीलिए मैं ये करता हूँ। और इतनी सारी चीजें, इतनी सारी कहानियां हम रोज डिस्कस करते हैं। रोज सुबह 7 बजे के हैप्पी डिफ्यूजन प्रोग्राम के अंदर हम रोज एक कहानी पे चर्चा करते हैं। कहानी के साथ साथ आज हमने जो गुरु की और तोते की कहानी देखी, सुनी, हमने ये तो करी ज्ञान की बात। अब मुझे तोता सुन के एक बहुत बढ़िया छोटा सा एक बात और याद आई। हरियाणा में एक कवि हैं हमारे जैमिनी जी, और आदरणीय जैमिनी जी मैं कहूँगा, उनकी जो बोली है, उनका जो कविता सुनाने का, हास्य कवि बोलने का जो तरीका, मैं उसको बिल्कुल कॉपी नहीं कर पाता। फिर भी उनका एक कविता है या उनकी एक चुटकुला है जो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि हमने तोते की बात करी। एक बार एक इंसान ने, हरियाणा में एक हरियाणवी ने ये सोचा कि मैं भी कोई पक्षी पालूं, और वो बाजार गया और वहां से एक तोती लेके आ गया। अब लोग तोता पालते हैं, ये तोती लेके आ गया। अब इसने तोती को पिंजरे में रखा और उसको खिलाना पिलाना, सब उसकी सेवा करनी शुरू कर दी। अब एक दिन क्या हुआ कि इसको कहीं बाहर जाना था परिवार सहित। अब ये सोचने लगा कि मैं तोती का क्या करूं, इसको मैं कैसे करूं, कहां पर इसको रख के जाऊं। तो उसको ध्यान में आया कि मेरा एक दोस्त है, उसको भी पक्षियों को पालने का शौक है, तो उसके घर में जाता हूँ, वहां उससे पूछता हूँ। तो वो उसको लेके जाता है वहां पर, और कहता है कि जी ये मेरी तोती है, इसको भी आप कुछ समय के लिए ध्यान में रखेंगे। बोले हाँ हाँ, मेरे पास 2 तोते हैं, मैं एक ही पिंजरे में इन तीनों को रख दूंगा। तो वो कहता है नहीं 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 नहीं, तोतों के साथ तोती को नहीं रखना। वो घबरा जाता, कहता नहीं नहीं आप चिंता मत करो, आप देखो। वो दिखाता है तोते को, आवाज लगाता है एक तोते को, तो वो तोता जो है भागवत गीता का एक श्लोक सुनाता है। और दूसरे तोते को जब आवाज लगाता है तो वो गुरुबानी सुनाता है, गुरु ग्रंथ साहब में से कुछ सुना देता है। कहता है निश्चिंत रहो, मेरे तोते बड़े ही भक्त हैं, बड़े ही साधु प्रवृत्ति के हैं। और वो ये सोचकर निश्चिंत हो जाता है और अपनी तोती को वहां छोड़ के चला जाता है। और जब अंदर पिंजरे में तोती जाती है, वो दोनों भागवत गीता और गुरुवाणी पढ़ रहे होते हैं। जैसे ही तोती अंदर जाती है तो गुरुवाणी पढ़ने वाला तोता कहता है अरे भाई बस करो, बहुत हुई पूजा, हमारी दुआ कबूल हो गई है। तो हरियाणा के अंदर तोता तोती भी ऐसा सोचते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बढ़िया लगा आप सब लोगों के साथ रोज इसी समय, कल इसी समय, इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी लिंक पर सुबह 7 बजे हम फिर से मिलने वाले हैं। हमारी मुलाकात फिर से होने वाली है। तब तक के लिए डोंट वरी, बी हैप्पी, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।